बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, हमज़ा मान आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारी खबरें हैं, संडे का दिन है लेकिन खबरों से भरपूर है और ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई ट्विस्ट ना हो। अब सबसे बड़ी जो खबर है वो है ऐवान सदर से, और ऐवान सदर की जो खबर है वो आपको मैं ये उसमें बताना चाहता हूँ कि सदर आरिफ अलवी साहब के पास 8 या 9 सितंबर तक का दिन है, उसके बाद उनका इस्तीफ़ा या उनकी मुद्दत चुके मुकम्मल हो रही है। तो अब सदर आरिफ अलवी साहब से इस्तीफ़ा लेकर पूरे के पूरे सिस्टम में से उनको माइनस किया जाना, और जिसका मतलब जो है वो बहुत वाज़ेह है कि क्या ये जो इलेक्शन की तारीख़ देना है और क्या ऐवान सदर में सदर ममलिकत से इस्तीफ़े के ऊपर साइन करवा लिए गए हैं। चूँकि इस वक्त ये मामला सबसे बड़ा है, यह ख़बर सबसे बड़ी है, चूँकि आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान की मुद्दत ख़त्म हो रही है, सदर के पास एक हफ़्ता भी पूरा नहीं रह गया। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त सदर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल नहीं है। सदर तब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे जब तक अगले सदर का इंतखाब नहीं हो जाता, और अगले सदर का इंतखाब तब होगा जब पंजाब असम्बली मुकम्मल होगी, सिंध असम्बली होगी, खैबर पख्तूनख्वा होगी, बलूचिस्तान असम्बली होगी, नेशनल असम्बली होगी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली होगी। क्योंकि सदर का ये बुनियादी तौर पर पूरे का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है मुकम्मल होता है तो उसके बाद ये सूरत हाल बनती है। लेकिन इस वक्त जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, और सदर चूँकि अब इनका ख्याल है कि अपोजिशन का ख्याल है, ये जो इंटरम सेटअप आया इनका ख्याल है कि अब हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और इमरान खान साहब के मुतालिक ये 2 साल के लिए ये सेटअप लेकर आए हैं। तो जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे तब तक सदर पाकिस्तान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और उनको हटाया नहीं जा सकता। चूँकि जब सदर नहीं होंगे तो उनके जगह पर कौन हो सकता है? चेयरमैन सेनेट हो सकता है। तो चेयरमैन सेनेट का मतलब यह है कि बाप पार्टी, चेयरमैन सेनेट का मतलब ये है कि अनवारुल हक काकड़, और उनका मतलब ये है कि बाप पार्टी का बाप कौन है इसके ऊपर कोई इबहाम नहीं है, कोई ज़्यादा सवाल जो आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके जहन में जो सबसे पहला तासुर आया है कि बाप पार्टी का बाप कौन है, आपके माइंड में सबसे पहले जो नाम आया है, सबसे पहले जो चीज़ आई है वही लोग बाप पार्टी के बाप हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता फ़िलहाल। अब आपको थोड़ा सा बाकी चीज़ें बताते हैं फिर हम तस्दीक करेंगे क्या मामला है। चूँकि सदर पाकिस्तान की मुलाकात की खबर जो है वो पहले हमने आपको दे दी थी कि आर्मी चीफ और DG ISI की उनके साथ मुलाकात हुई ऐवान सदर के अंदर। ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। ऐवान सदर का जो 4था फ्लोर है जहाँ पर सदर ममलिकत का ऑफिस है वहाँ पर ये मुलाकात हुई, और ये मुलाकात इतनी खुफिया रखी गई कि 4थे फ्लोर के ऊपर सदर पाकिस्तान का जो स्टाफ था उनको कहा गया यहाँ से निकल जाएँ, यहाँ से आप नीचे चले जाएँ। उसके बाद इस मुलाकात को इतना खुफिया रखने के बाद ये मुलाकात वहाँ पर 2 घंटे जारी रही। क्योंकि पहला मामला यह है कि इस मुलाकात की तस्दीक ऐवान सदर से किसी किस्म की कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आई, प्रेस रिलीज़ नहीं आई जिसमें कहा गया हो कि सुप्रीम कमांडर जो हैं वो आर्मी चीफ और DG ISI से मिले हैं। आर्मी चीफ की और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की सिर्फ एक ऑन रिकॉर्ड मुलाकात है कैमरे के ऊपर, बाकी तो होती रहती हैं गाहे बगाहे ऑथ टेकिंग पे और बाकी चीज़ जगहों पे। आर्मी चीफ ने जब नवंबर में ओहदा संभाला था तो एक कर्टसी कॉल होती है जो कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म से करते हैं, सदर से करते हैं। तो वो जो कर्टसी कॉल की मुलाकात थी वो ऐवान सदर के अंदर हुई थी। अगर आप गूगल भी करें ना तो उनकी प्रेसिडेंट अलवी और हाफिज़ सईद आसम मुनीर की मुलाकात के बारे में अगर आप सर्च भी करें ना, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एंड आर्मी चीफ मीटिंग, तो एक ही फ़ोटो है जो आपको मिलेगी। या जब उनको अवार्ड दिया गया तो सदर ने अवार्ड पहनाना था तब किया। अब ये सब के बीच में जो मुलाकात हुई, अब इसकी तस्दीक ऐवान सदर ने कर दी है, उनके मुताबिक ये मुलाकात हुई है। ख़बरें ये हैं कि असल में कहा यह जा रहा है कि जनाब सदर को रोका गया कि आप इलेक्शन की तारीख़ ना दें, अदरवाइज़ ये जो पेचीदगी है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्शन कब होगी, कौन करवाएगा, तारीख़ किसने देनी है, तो मामला थोड़ा सा हाथ से निकल सकता है। इसलिए सदर को कहा गया कि आप तारीख़ ना दें। लेकिन राइट नो जो मेरे पास ख़बर है वो ये है कि सदर हैज़ मेड हिज़ माइंड, सदर अपना माइंड बना चुके हैं, और उनका माइंड ये है कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख़ हर हाल में देनी है, और उनके मुताबिक इलेक्शन की तारीख़ जो है, इलेक्शन एक्ट जो है वो सदर के इख्तियारात को बिल्कुल नहीं रोकता और काम भी नहीं करता, और आइन का आर्टिकल 48 जो है वो सदर को राइट देता है। अब इसके अंदर मामला है क्या, अब सदर को चूँकि आप मुआवजा भी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट है नहीं, सदर को आप निकाल नहीं सकते, इसलिए कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन अब उसका एक हाल जो है
कि क्या 9 सितंबर के बाद ईवान सदर का कंट्रोल हासिल करने के लिए और सदर पाकिस्तान को वहाँ से निकालने के लिए, और इसलिए कि सादिक संजरानी को जो है कायम मकाम सदर के तौर पर लाया जा सके, तो इस हवाले से क्या हो सकता है वो आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। उस हवाले से हो ये रहा है कि क्या सदर से इस्तीफ़ा ले लिया जाए, और सदर से इस्तीफ़ा लेने का मतलब ये होगा कि सदर खुद चले गए। सदर जब खुद चले गए तो उसका मतलब फिर क्या है कि होना तो ये चाहिए कि आप इस्तीफ़ा भी दे दें, अगले सदर के इंतखाब तक आप ऑफिस होल्ड करेंगे, लेकिन फिर इख्तियारात तब्दील हो जाएंगे। दूसरा यह है कि फिर आप हो सकता है कि सदर को कहीं आप अपनी पास से एप्लीकेशन निकाल दें कि सदर ने कहा है जी मैं रुखसत पर जा रहा हूँ, तो ऑफिस आप खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि सुप्रीम कमांडर और रियासत के सरबराह का ये ऑफिस है। तो फिर क्या हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि सादिक संजरानी आ जाएंगे। अब मामला ये है कि मुलाकात की तस्दीक तो हो गई, मुलाकात में ये भी तस्दीक हो गई कि जो जुमे को मुलाकात हुई है, फिर ये भी पता चल गया कि जनाब इलेक्शन के जो मामले के ऊपर बातचीत हुई है। अब इस सब के बीच में जो डेवलपमेंट है, अब बहुत सारे वो लोग जो कहने को अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, आजकल शायद सबसे ज़्यादा वो तर्जुमान हैं इस्टेब्लिशमेंट के हों या हारूस बयानी के जो इमरान खान के मुखालिफ हो। ये जनाब इस टाइम हालात बने पड़े हैं। इसके अलावा आपको मैं ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में एक बिल्कुल कर्फ्यू सा माहौल है, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर निकल आए हैं कि कैमरे की आंख जो है उनको कवर नहीं कर पा रही। वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, लाकानूनियत के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़। और कल हमने अपनी आंखों से देखा कि पूरे पाकिस्तान में पहिया जय में हड़ताल हुई, हर शहर को ब्लॉक किया गया, मार्केट्स बंद रहीं, ताले लगे रहे और कोई कारोबार ना किया गया। और ये जो है ना इस टाइम सूरत हाल बन चुकी है। महंगाई का आलम यह है कि लोगों ने 3 टाइम का खाना छोड़ के, गरीब लोगों ने, मतवस्त तबके ने, अब लोग 1 टाइम का खाना खाने पर मजबूर हो चुके हैं। ये इस टाइम हालात बना दिए हैं इन तजर्बाकारों ने और PDM सरकार ने। शहबाज हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान की गलत पॉलिसियों की वजह से ये हालात बन चुके हैं। और अब जो इंटरिम सेटअप आया है, ये जो गवर्नमेंट आई है निगरान सेटअप, ये भी उन गलत फैसलों की भीड़ चढ़ रहे हैं और ये भी महंगाई को कंट्रोल कतई नहीं कर पा रहे। अब देखना ये कि कितना टाइम लगता है महंगाई को कंट्रोल होने में, क्योंकि लोग खुदकशियाँ तक करने पर मजबूर हो चुके हैं और लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं। बिजली के बिल पहले अदा नहीं हो रहे थे, पेट्रोल डीजल के रेट मज़ीद बढ़ गए और अब इतना गंदा चूँकि सिस्टम है हमारे मुल्क में बिजली का, पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ने से दोबारा से बिजली के जो यूनिट है उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सारे प्लांट जो अक्सरियत में पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाले हैं वो डीजल पर चल रहे हैं और डीजल की कीमत आपको पता है तकरीबन 320 रुपये हो चुकी है। नाज़रीन किराम, हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए। फ़िलहाल इस व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद आपको मालूमात देंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।